शहर की सुबह कुछ अलग ही रंग में थी। 400 पुलिस की गाड़ियां, बैरिकेड्स, चमकती हुई वीआईपी कारों की कतार और लाउड स्पीकर पर गूंजते ऐलानात। मुअज़्ज़िज़ वजीर जीनत चौहान अभी तशरीफ ला रहे हैं। हर चौराहे पर खाकी वर्दी वाले जवान तैनात थे, लेकिन उनमें से एक चेहरा बाकी सबसे मुख्तलिफ था। कड़क यूनिफॉर्म में खड़ी, कंधे सीधे, नजरें तेज और चेहरे पर अटल खामोशी। नाम था IPS अफसर नेहा शर्मा। सुबह सवेरे उसे हुक्म मिला था कि आज उसे वजीर जीनत चौहान की सिक्योरिटी में रहना है। नेहा ने बस जी कहकर वायरलेस उठाया, लेकिन अंदर कहीं एक पुराना जख्म फिर से हरा हो गया। वही जीनत चौहान, वही नाम जिसने उसके पुलिस करियर की सबसे स्याह याद को जन्म दिया था। शहर की एक मासूम लड़की के साथ होने वाली दरिंदगी का वो मामला, जिसकी FIR लिखने के बाद अचानक शवाहिद गायब हो गए थे। गवाह या तो खरीद लिए गए थे या डराकर खामोश करा दिए गए थे, और ऊपर से हुक्म आया था कि फाइल बंद करो। इस वक्त नेहा नहीं थी। वो सिस्टम की ताकत को समझ रही थी, लेकिन भूल नहीं पाई थी। और आज जहां एक कॉन्फ्रेंस हाल में वजीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, नेहा वजीर के पीछे पीछे चल रही थी। उसकी नजरें हुजूम को स्कैन कर रही थीं, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक तस्वीर घूम रही थी, इस लड़की की जिसका चेहरा रातों को चैन से सोने नहीं देता था। वजीर स्टेज पर पहुंचे और जीनत चौहान अपने मखसूस अंदाज में खवातीन की सिक्योरिटी, बदइनवानी से पाक निज़ाम और शफाफियत पर तकरीर झाड़ने लगे। नेहा पीछे खड़ी थी, लेकिन उसके कानों में हर लफ्ज जहर की तरह उतर रहा था। तभी उसकी जेब में रखे फोन पर एक मैसेज आया। गवाह का पता मिल गया, गांव के बाहर कल सुबह मिल सकते हैं। नेहा की अंगलियां किस गईं। ये वही गवाह था जो बरसों से गायब था और केस की चाबी बन सकता था। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने पर वजीर VIP लाउंज में वापस आए। नेहा भी साथ गई। जीनत चौहान ने उसे देखते ही मुस्कुरा कर कहा, शर्मा मैडम, फत्तो मेहनत में मत पड़ो। बहुत देखा है मैंने तुम जैसे ईमानदारों को। फाइल छोड़ दो, वरना तुम्हारा करियर और जिंदगी दोनों यहाँ खत्म हो जाएंगे। नेहा की आंखों में हल्की सी चमक आई, लेकिन चेहरे पर जज्बात वहीं साकत रहे। सर, मेरी ड्यूटी खत्म। बस इतना कहकर वो बाहर निकल गई। रात को वो अपने घर लौटी, लेकिन घर का माहौल भारी था। शौहर अर्जन की आंखों में सवालात थे, और छोटी बेटी औनी अपने होमवर्क में मसरूफ थी, जैसे घर में चल रहे तनाव को समझती हो। नेहा ने अर्जन से बस इतना कहा, कल मुझे बाहर जाना है, जरूरी है। सुबह वो 2 जवानों के साथ गवाह के गांव के लिए निकल पड़ी। रास्ता सुनसान था, खेतों के बीच से जाती पगडंडियां, हवा में धूल और दूर कहीं ढूल की आवाज। लेकिन जैसे ही वो गांव पहुंची, देखा कि गवाह का घर आधा जला पड़ा था। दरवाजा टूटा और अंदर बस राख और खामोशी। पड़ोसी ने सरगोशी में कहा, रात को कुछ लोग जीप में आए थे, उसे उठा कर ले गए। बोले अगर किसी ने बताया तो इंजाम बुरा होगा। नेहा ने दांत पेस लिए। वापसी के रास्ते पर ही उसे कॉल आई, आज शाम वजीर की एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तुम्हें सिक्योरिटी में रहना है। शाम को दारुल हुकूमत का सबसे बड़ा हाल मीडिया से भरा था। वजीर जीनत चौहान स्टेज पर थे, इनके चेहरे पर वही मगरूर मुस्कुराहट और माइक पर वही झूठी कहानियां। नेहा हुजूम में से होती हुई आगे बढ़ी, स्टेज तक पहुंची और अचानक उसके दाएं हाथ ने वो कर दिया जिसकी गूंज पूरे हाल में फैल गई। एक जोरदार थप्पड़ वजीर के चेहरे पर। सबके सामने कैमरों के फ्लैश चमके, सहाफियों की कलमें रख गईं और हाल में पन गिरने जितनी खामोशी छा गई। जीनत चौहान का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में हैरानी और जिल्लत की आग थी। नेहा ने कुछ नहीं कहा, बस स्टेज से उतरकर बाहर निकल गई। अगले ही घंटे वजीर आली का हुक्म आया, IPS नेहा शर्मा का तबादला। लेकिन अगले ही दिन सड़कों पर नारे गूंजने लगे, हमें नेहा मैडम चाहिए, सच के लिए लड़ेंगे। हजारों लोग बैनर लेकर निकल पड़े। मीडिया में हैशटैग चलने लगे और सिस्टम का थप्पड़, पंसर जस्टिस फार वकट्टम। हुकूमत को समझ आ गया कि ये आग इतनी आसानी से नहीं बुझने वाली। असली खेल अब शुरू होना था, क्योंकि जीनत चौहान अपनी आखिरी और सबसे खतरनाक चाल चलने वाला था। हाल में गूंजा हुआ वो थप्पड़ गोया सिर्फ जीनत चौहान के चेहरे पर नहीं पड़ा था, बल्कि उस पूरे सड़े हुए निजाम के गाल पर पड़ा था जिसने बरसों से इंसाफ को कुचला था। और अब वही निजाम जलभन कर नेहा शर्मा को सबक सिखाने की तैयारी में था। वजीर की आंखों में तलमलाहट थी, लेकिन उसके चेहरे पर आई लाली सिर्फ गुस्से की नहीं, जल्लत की भी थी। स्टेज से उतरते वक्त उसने अपने करीबी PA की तरफ झुककर धीमी आवाज में कहा, आज रात इसे समझा देना कि सिस्टम में रहते हुए सिस्टम के खिलाफ जाना क्या होता है। इधर बाहर मीडिया के कैमरे नेहा के चारों तरफ थे, लेकिन वो बगैर कुछ कहे पुलिस की गाड़ी में बैठी और सीधे थाने लौट गई। थाने में माहौल अजीब था। कुछ जवान फख्र से देख रहे थे, कुछ डर से, और कुछ ये सोचकर खामोश थे कि आगे क्या होने वाला है। इसी रात दारुल हुकूमत के बड़े बड़े चैनलों पर बहस छिड़ गई। एक तरफ लोग कह रहे थे कि नेहा ने अपने अहदे की इज्जत तोड़ी, तो दूसरी तरफ मुल्क भर से आवाजें उठ रही थीं, अगर एक ईमानदार अफसर भी खामोश रहेगा तो आम आदमी किससे उम्मीद रखेगा।
लेकिन इक्तदार के गलियारों में एक और कहानी लिखी जा रही थी। जीनत चौहान ने अपने सियासी आकाओं और वजारत के बड़े अफसरों के साथ एक बंद कमरे में मीटिंग की, जहां बाहर मोबाइल कैमरे सब बंद थे। उसे सिर्फ ट्रांसफर नहीं, खत्म करना होगा, और कानूनी तरीके से नहीं, सिस्टम के तरीके से, वजीर ने ठंडी आवाज में कहा। अगले दिन सुबह नेहा के घर के बाहर कुछ अजीब हरकतें शुरू हो गईं। अजनबी कारें आहिस्ता आहिस्ता रखते, फिर आगे बढ़ जाते। कुछ लोग मोहल्ले में पूछ-गुछ करते, और यहाँ तक कि उसके शौहर अर्जुन को बाजार में 2 निकाब पोश आदमियों ने घेर कर सरगोशी में कहा, अपनी बीवी से कह दो फाइल से दौड़ रहे, वरना बेटी को स्कूल से लेने तुम्हें खुद जाना पड़ेगा। अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस घर लौटते ही दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। नेहा को जब ये बात पता चली तो उसकी आंखों में गुस्सा और परेशानी दोनों चमक उठे। उसने शूहर के कंधे पर हाथ रखकर कहा, यह डराने की कोशिश है और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इधर सड़कों पर माहौल और गर्म हो रहा था। कॉलेज के तलबा, वकला, मजदूर, हर तबके के लोग नेहा के हमायत में पोस्टर लेकर निकल आए। थप्पड़ वाली अफसर अब एक इलामत बन चुकी थी। सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीर, वीडियोज, तकारीर सब वायरल हो गईं। लेकिन इस आग को बुझाने के लिए जीनत चौहान ने एक नई चाल चली। उसने अपने करीबी मीडिया चैनलों को बुलाकर नेहा के खिलाफ झूठे इल्जामात गढ़ने को कहा। अगले ही दिन सुबह अखबारात के पहले सफे पर छिपा थप्पड़ स्कैंडल के पीछे साजिश, नेहा शर्मा पर अपोजिशन से मिली भगत का इल्जाम। टीवी पर बहसें शुरू हो गईं। क्या नेहा शर्मा हीरो हैं या सियासी पतली? ये इल्जाम नेहा के लिए नया नहीं था, लेकिन इस बार दाव बड़ा था, क्योंकि अगर अवाम का भरोसा टूट गया तो तहरीक खुद ब खुद ठंडी पड़ जाएगी। लेकिन नेहा ने खामोश रहने के बजाय सीधा वार करने का फैसला किया। उसने अपने पुराने केस की फाइल दोबारा खोली, इन गवाहों और शवाहद की फहरिस्त बनाई जो अभी भी मिल सकते थे। उसे मालूम था कि हर कदम पर नजर रखी जा रही है, इसलिए उसने अपने भरोसेमंद पुराने साथी और रिटायर्ड इंस्पेक्टर सरीश यादव को बुलाया, जो कभी उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा रहे थे। यादव ने बगैर वक्त जाया किए कहा, बेटा ये खेल आसान नहीं है, लेकिन अगर तो पीछे हटी तो ये लोग हमेशा जीतते रहेंगे। इधर जीनत चौहान ने पुलिस हेडक्वार्टर पर दबाव डालकर नेहा के खिलाफ महकमाना तहकीकात बढ़ा दी। हुक्म आया, तहकीकात मुकम्मल होने तक IPS नेहा शर्मा को मुअत्तल किया जाता है। ये खबर आते ही पूरे शहर में हलचल मच गई, लेकिन नेहा ने उसे हार नहीं माना, बल्कि उसे आज़ादी समझा। अब वो बगैर वर्दी के भी सच के पीछे जा सकती थी। इसी रात बगैर किसी को बताए वो एक पुरानी जीप में सरीश यादव के साथ गवाहों की तलाश में निकल पड़ी। पहला गवाह एक अस्पताल में वार्ड बॉय था, जिसने बरसों पहले उस लड़की को दाखिल होते देखा था, लेकिन उसे बयान देने से रोक दिया गया था। जब नेहा उसके पास पहुंची तो वो कांपते हुए बोला, मैडम मैं सब सच बताऊंगा, लेकिन मेरी बीवी बच्चों को बचा लो। नेहा ने वादा किया, जब तक मैं हूं तुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो उसे लेकर बाहर आई, एक काली SUV तेज रफ्तार से आई और उन पर गोलियां चलने लगीं। नेहा ने फौरन गवाह को नीचे गिराया, खुद पिलर के पीछे छिपी और SUV अंधेरे में गायब हो गई। ये सीधा पैगाम था, पीछे हट जाओ। पर अब नेहा रखने वाली नहीं थी। उसने ठान लिया था कि अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सिर्फ थप्पड़ नहीं, पूरे मुल्क के सामने उस वजीर का असली चेहरा बेनकाब करेगी, चाहे उसके लिए उसे अपनी जान भी क्यों न देनी पड़े। अगली सुबह दारुल हुकूमत की हवा में अजीब सा तनाव था, जैसे हर किसी को महसूस हो रहा हो कि कुछ बड़ा होने वाला है। नेहा शर्मा रात भर जागती रही थी। उसकी मेज पर बिखरी फाइलें, आधी पी हुई चाय और खुली खिड़की से आने वाली ठंडी हवा के बीच उसका चेहरा थका जरूर था, लेकिन आंखों में वो जद थी जो सिर्फ इन लोगों में होती है जो खुद को पहले ही कुर्बानी के लिए तैयार कर चुके हों। सरीश यादव को उसने साफ कह दिया था, आज खेल खत्म करना है, चाहे जीतो या हारो, पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। और यादव ने बगैर सवाल किए अपना पुराना रिवाल्वर निकाला और कहा, फिर तो आज किसी का अंजाम तय है। इधर वजीर जीनत चौहान भी अपने बंगले पर बैठा आखिरी चाल की तैयारी कर रहा था। उसने अपने गुंडों को हुक्म दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से पहले ही उसे रोको, वरना कीमरों के सामने मेरी तबाही तय है। लेकिन किस्मत उस दिन जैसे नेहा के साथ थी, क्योंकि सुबह सवेरे सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया। वही वार्ड बॉय जिसे पिछली रात गोलियों से डराया गया था। उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर मोबाइल पर बयान रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया, जिसमें उसने साफ कहा कि उस लड़की के केस को वजीर ने पैसे देकर दबाया था और पुलिस पर दबाव डालकर रिपोर्ट बदलवाई थी। वीडियो मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच गया। सहाफी, एक्टिविस्ट, तलबा सब सड़क पर आ गए। अब ये सिर्फ नेहा बेमुकाबला जींद की लड़ाई नहीं रही थी, असली तूफान अभी बाकी था। दोपहर को प्रेस क्लब के बाहर हजारों लोग जमा हो चुके थे। पुलिस की गाड़ियां, मीडिया वीन, पोस्टर, नारे, हर तरफ जोश था। और तभी नेहा हुजूम को चीरती हुई अंदर गई। आज वो वर्दी में नहीं थी, लेकिन उसकी चाल और निगाहें वर्दी से भी ज्यादा असर अंगेज थीं।
स्टेज पर जीनत चौहान हमेशा की तरह मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों के कोनों में छिपा डर साफ दिख रहा था। उसने माइक पकड़कर कहा, मुल्क की तरक्की के लिए हमें मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग सियासी खेल में रुकावट डाल रहे हैं। और तभी नेहा ने आहिस्ता से माइक अपने हाथ में लिया। हुजूम एकदम खामोश हो गया। कैमरों के फ्लैश चमकने लगे और नेहा ने बगैर चीखे, बगैर गुस्से के सीधी आवाज में कहा, तरक्की तब होती है जब सच जिंदा रहता है, और सच ये है। उसने अपने बैग से फाइल निकाली, फिर एक पेन ड्राइव और बड़ी स्क्रीन पर केस की असली रिपोर्ट, गवाहों के बयानात और बैंक ट्रांजैक्शन के शवाहिद एक एक कर चलने लगे। जीनत चौहान ने माइक छीनने की कोशिश की, लेकिन नेहा ने उसकी तरफ देखकर कहा, इस मुल्क की पुलिस का काम मुजरिम को बचाना नहीं, पकड़ना है। और आज मैं सिर्फ एक अफसर नहीं, एक शहरी बनकर कह रही हूँ, आप गिरफ्तार हैं। ये कहते ही यादू और दो दीगर ईमानदार पुलिस एहलकार आगे आए और पूरे मुल्क के लायो कीमरों के सामने वजीर को हथकड़ी पहना दी। वो मंजर इतना तेज था कि अगले ही घंटे से हर चैनल, हर अखबार में सिर्फ यही तस्वीर छपी। इसी शाम सदर महल से हुक्म आया कि IPS नेहा शर्मा को मौतली से बिहाल किया जाता है और उन्हें बिदानवानी मुखालिफ खुसूसी टास्क फोर्स का सरबराह बनाया जाता है। लेकिन नेहा ने मीडिया से सिर्फ इतना कहा, ये जीत मेरी नहीं, इस लड़की की है जिसकी आवाज बरसों से दबाई जा रही थी। ये जीत हर इस माँ बाप की है जो निजाम से डरकर खामोश हो जाते हैं। हुजूम में अर्जुन अपनी बेटी के साथ खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर फख्र भी। और सरीश यादू बस आहिस्ता से बोला, आज तूने सिर्फ एक थप्पड़ नहीं, पूरी सड़ी हुई दीवार गिरा दी बेटा। उस रात नेहा अपने घर की छत पर बैठी थी। आसमान में तारे चमक रहे थे, दूर से नारे अभी भी सुनाई दे रहे थे, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक सुकून था कि चाहे कल फिर कोई जीनत चौहान आ जाए, जब तक इस मुल्क में सच बोलने वाले जिंदा हैं, निजाम को हिलाया जा सकता है। और शायद यही वजह है कि आज भी गलियों में लोग कहते हैं, याद है ना नेहा शर्मा का वो थप्पड़ जिसने एक वार में इक़्तिदार के घमंड को चुकनाचूर कर दिया। नेहा शर्मा की ये कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं, बल्कि एक गहरा सबक है जो हमें जिंदगी के हर मुश्किल मोड़ पर हिम्मत और इस्तिकामत से चलने की तरगीब देता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन यही वो वाहिद रास्ता है जो न सिर्फ इंसाफ को यकीनी बनाता है, बल्कि मुआशरे में एक ऐसी तब्दीली लाता है जो नस्लों तक याद रखी जाती है। नेहा ने अपनी हिम्मत, आज़्म और सच के लिए लड़ने की लगन से साबित क्या कि एक फर्द की आवाज़ भी पूरे निज़ाम को हिला सकती है। उसने हमें दिखाया कि जब हम सच के साथ खड़े होते हैं तो चाहे सामने कितनी बड़ी ताकत क्यों ना हो, वो झुक सकती है। जिंदगी में कई बार हम खुद को ऐसे मकाम पर पाते हैं जहां हमें फैसला करना पड़ता है कि खामोश रहना है या नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठानी है। नेहा की कहानी हमें ये बताती है कि खामोशी कभी हल नहीं होती। अगर हम डर, धमकियों या समाजी दबाव के सामने झुक जाते हैं तो वो निजाम जो जुल्म और बिदानवानी को पनाह देता है हमेशा ताकतूर रहेगा। नेहा ने न सिर्फ एक ताकतूर वजीर को चैलेंज किया, बल्कि इस जुड़े हुए निजाम के खिलाफ लड़ाई लड़ी जिसने बरसों से इंसाफ को कुचला था। उसकी ये जरात हमें सिखाती है कि हिम्मत और सच्चाई के बगैर कोई तब्दीली मुमकिन नहीं। ये कहानी हमें ये भी बताती है कि इंसाफ की लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती। नेहा के पीछे उसके शोहर अर्जुन की खामोश हमायत थी, उसकी बेटी ओनी की मासूमियत थी और उसके पुराने साथी सरीश यादू की तजर्बा कार रहनुमाई थी। इसी तरह माशरे में तब्दीली के लिए हर फर्द का किरदार अहम है। एक गवाह जो बरसों बाद सच बोलने की हिम्मत करता है, एक अवाम जो सड़कों पर निकलकर इंसाफ का मुतालबा करती है, या एक शख्स जो सोशल मीडिया पर सच की आवाज बुलंद करता है। ये सब मिलकर एक ऐसी ताकत बनते हैं जो नाइंसाफी के किले को गिरा सकती है। नेहा की कहानी हमें ये सिखाती है कि जब हम मिलकर खड़े होते हैं तो कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। सबसे बड़ा सबक जो इस कहानी से मिलता है वो ये है कि सच के लिए लड़ना सिर्फ एक जाती जंग नहीं, बल्कि एक इज्तिमाई जिम्मेदारी है। हर वो शख्स जो सच के साथ खड़ा होता है वो न सिर्फ अपने लिए बल्कि आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर मुस्तकबल की बुनियाद रखता है। नेहा की तरह हमें भी अपने अंदर की इस आग को जिंदा रखना है जो नाइंसाफी के खिलाफ बगावत करती है, चाहे वो एक छोटा सा कदम हो, जैसे कि अपने मोहल्ले में होने वाली नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाना, या एक बड़ी जंग हो जैसे कि निजाम के खिलाफ लड़ना। हर अमल अहम है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जब तक हमारे अंदर सच बोलने की हिम्मत है, कोई भी निजाम हमें हमेशा के लिए दबा नहीं सकता। अपील, अगर आपको ये नसीहत पसंद आई और उससे आपको कुछ सीखने को मिला तो बराह करम हमारे चैनल खानी स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में अपने ख्यालात ज़रूर बताएं। आपका एक छोटा सा तावन हमें ऐसी ही मुतासिरकुन कहानियाँ और पैगामात आप तक लाने की हिम्मत देता है। आपकी हमायत हमारे लिए बहुत अहम है, तो आज ही हमारे चैनल का हिस्सा बने और उस सफ़र में हमारे साथ शामिल हों। शुक्रिया।